हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने CR इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जैसे अभी तक हमने डिफरेंशिएबिलिटी की बात एक पॉइंट के ऊपर की है कि डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो हमारा काम है डिफरेंशिएबिलिटी का वो एक पॉइंट से हटकर एक डोमेन के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। डोमेन यानी एक नेबरहुड, एक डिस्क टाइप की, जिसकी डिस्क में हम एक डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करेंगे। दैट मीन जो हमारा आगे का काम रहेगा वो है एनालिटिक फंक्शन। या फिर ये कहें कि पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो काम है वो इसी पे टिका हुआ है, एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक फंक्शन का कंसेप्ट है क्या कि यहाँ पे हमने क्या किया कि डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो काम था एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो चल रहा था उसको एक्सटेंड करके एक नेबरहुड पे ले आए। वो कैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन होगा f ऑफ z। जब इस फंक्शन f ऑफ z को एनालिटिक बोलना है, पहली बात एक सिंगल पॉइंट के ऊपर भी बोला जाएगा कि एनालिटिक बोलने जा रहे हो, तो एक पॉइंट के ऊपर भी बोला जाएगा कि इस f ऑफ z को एनालिटिक कब कहेंगे, किसी पॉइंट के ऊपर f ऑफ z इज से टू बी एन एनालिटिक फंक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट से z इक्वल टू z नॉट। कि हमारे पास फंक्शन है f ऑफ z को एनालिटिक कब कहेंगे, किसी पॉइंट z इक्वल टू z नॉट के ऊपर। कि किसी फंक्शन f ऑफ z को किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक कब कहेंगे, इफ़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ, इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन नेबरहुड ऑफ z नॉट। नेबरहुड का मतलब क्या है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में कि एक डिस्क, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन डिस्क ऑफ ए z नॉट सच दैट f ऑफ z इज differentiable everywhere in this neighborhood। कि एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ z, कोई पॉइंट है से z इक्वल टू z नोट, यहाँ पे है वो पॉइंट। इसके ऊपर आप इसको एनालिटिक कब बोलोगे, जब इस पॉइंट की आपको इसकी कोई भी एक नेबरहुड मिल जाए। तो वो फंक्शन उस डिस्क के अंदर हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो। दैट मीन डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हैं, डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट पड़े हैं वो उन सारे पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। तो हम उस फंक्शन को f ऑफ z फंक्शन को वहाँ पे क्या कह देते हैं, एनालिटिक बोल देते हैं। दैट मीन अब वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला काम एक सिंगल पॉइंट से उठकर एक डिस्क के ऊपर बात आ गई। एक डिस्क में
हर जगह से फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो हमें पता है कि अगर कोई डिस्क ले रहे हो तो उस डिस्क के अंदर अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे। दैट मीन जो डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात आई वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर आ गई। पहले एक पॉइंट के लिए काम चल रहा था, अब है अनकाउंटेबल पॉइंट्स के लिए, कि अगर एक डिस्क के अंदर डिफरेंशिएबल, तो उस पॉइंट के अबाउट डिफरेंशिएबल जो इनसाइड होगा। तो इस काम को यूज़ कैसे करना है, किसी फंक्शन को कैसे चेक करना है कि वो एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, अब इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहले ये बताओ, एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन समझ आई सभी को? जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इस फंक्शन के बारे में पूछूं कि बताओ ये फंक्शन 0 के ऊपर एनालिटिक है, क्या ये फंक्शन 0 के ऊपर एनालिटिक है? हाँ जी बताओ, क्या ये फंक्शन 0 के ऊपर एनालिटिक है? अब बात ये उठ के आएगी कि एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने ये लिखी है कि इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो और उसकी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो। नेबरहुड की अगर बात करें तो वहां पर अनकाउंटेबल पॉइंट हैं। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन तो हमने ये लिखी है ना कि इस पॉइंट के ऊपर भी डिफरेंशिएबल हो और उसकी नेबरहुड भी डिफरेंशिएबल हो। नेबरहुड की अगर बात करें तो वहां पर क्या है, अनकाउंटेबल पॉइंट है। हर एक पॉइंट के लिए कैसे चेक करेंगे, प्रॉब्लम आ जाएगी ना। अनकाउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने जाओगे तो प्रॉब्लम होएगी। तो क्वेश्चंस, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है कि जैसे ये क्वेश्चन है f ऑफ z एक्स स्क्वायर प्लस आइटा वाई स्क्वायर, ये कह रहा है कि 0 के ऊपर चेक करो कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक है। अब हमने जो प्रीवियस काम किया था तब हमने ये चेक किया था कि जो ये फंक्शन है ये हमारा डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल कहाँ पे था, सिर्फ y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के ऊपर, यानी सिर्फ इस लाइन के ऊपर डिफरेंशिएबल आया था। ये फंक्शन सिर्फ y इक्वल टू एक्स की लाइन के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अब 0 वाला पॉइंट यहां है, 0 वाला पॉइंट, 0 के ऊपर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट एनालिटिक बोलने जा रहे हैं तो एनालिटिक के लिए हमें 0 की एक ऐसी नेबरहुड चाहिए जिसके अंदर फंक्शन कंप्लीटली डिफरेंशिएबल हो। अब जब 0 के अराउंड आप एक नेबरहुड बनाओगे, ध्यान से देखो कि अगर 0 की कोई नेबरहुड बना लो, छोटी से छोटी भी बना लो, क्या उस नेबरहुड में हर जगह पे आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा? हाँ जी बताओ। नहीं होगा ना डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन के ऊपर, ये जो फंक्शन था आपका ये सिर्फ इस लाइन के ऊपर डिफरेंशिएबल था। अगर नेबरहुड मतलब डिस्क बनाई
नेबरहुड वाली, तो उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आ गए। उन पॉइंट्स के ऊपर तो डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, सो दैट मीन ये फंक्शन 0 के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा कभी भी। और 0 के अलावा इस लाइन से चाहे जो मर्जी पॉइंट उठा लो, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि अगर जो मर्जी पॉइंट उठाओ, यहाँ से उठाया जैसे, और इस पॉइंट के अराउंड अगर आप एक नेबरहुड या डिस्क बनाओगे, यहाँ पे उठा लिया ये पॉइंट, इसका नेबरहुड बनाओगे तो नेबरहुड लाइन से बाहर जाएगा, और वहाँ मतलब आप जब नेबरहुड बनाओगे तो लाइन से बाहर जाएगा पक्का, और वहाँ से हमें बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वो मैं पूछ लेती हूँ। बताओ if f of z is differentiable at uncountable points near about z naught, then f of z is analytic at a point z naught। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है अनकाउंटेबल पॉइंट्स के ऊपर जो z नॉट के नज़दीक पड़े हैं, तब फंक्शन एनालिटिक बन जाएगा। बात तो फॉल्स है ना, क्योंकि यहीं से देखा हमने, देखो यहीं से देखा कि 0 के ऊपर मेरा जो फंक्शन था वो डिफरेंशिएबल है, और 0 के नेबरहुड, 0 के नियर अबाउट हमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स मिल जाएंगे जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है बट एनालिटिक नहीं है। फिर तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। तो क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? जब आप देखोगे तो इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू है, कि अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट के ऊपर तो उसके नियर अबाउट हमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कि अगर एनालिटिक है तो उसकी एक डिस्क मिलेगी, मतलब नेबरहुड मिलेगी जहां पर फंक्शन कंप्लीटली डिफरेंशिएबल होगा, और उस डिस्क के अंदर हमें अनकाउंटेबल पॉइंट्स होंगे। तो दैट मीन इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स है वो ट्रू है। जैसे मैं आपको एक फंक्शन दूं, f ऑफ z इक्वल टू कोस z बार, बताओ क्या ये फंक्शन 0 के ऊपर एनालिटिक है? फिर एक f ऑफ z है से
ई मॉड जेड स्क्वायर, बताओ क्या ये 0 के ऊपर एनालिटिक है? उसके बाद आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जेड क्यूब, बताओ क्या ये 0 के ऊपर एनालिटिक है? हाँ जी बताओ, पहले इसके लिए बताओ, फर्स्ट के लिए क्या ये 0 के ऊपर एनालिटिक है? पहले ये बताओ इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट कौन से होंगे? इसके लिए एन पाई वाले होंगे, यानी कि 0 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई ऐसे पॉइंट होंगे जहां पर आपका ये जो फंक्शन है वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। और 0 की नेबरहुड हमें नहीं मिलेगी जिसमें कंप्लीटली डिफरेंशिएबल हो, तो दैट मीन 0 के ऊपर ये फंक्शन आपका जो फंक्शन है आपका कोस जेड बार एनालिटिक नहीं है। अब जैसे ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई मॉड जेड स्क्वायर, क्या ये 0 के ऊपर एनालिटिक है? हमने कल चेक किया था लास्ट टू लास्ट क्लास में कि ये जो फंक्शन है आपका एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई मॉड जेड स्क्वायर, ये डिफरेंशिएबल तो है, क्या 0 के ऊपर एनालिटिक है? हाँ जी बताओ, क्या ये फंक्शन आपका ई मॉड जेड स्क्वायर 0 के ऊपर एनालिटिक है? क्योंकि जब आप करली एफ बाय करली जेड बार निकालोगे उसमें सिर्फ 0 वाला पॉइंट होगा जहां पे ये जो फंक्शन है आपका डिफरेंशिएबल होगा, और किसी भी नॉन जीरो पॉइंट्स पे ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो दैट मीन 0 के ऊपर भी ये फंक्शन आपका ई मॉड जेड स्क्वायर एनालिटिक नहीं बन सकता। जैसे अब आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब, बताओ क्या ये फंक्शन 0 के ऊपर एनालिटिक है? जेड क्यूब 0 के ऊपर एनालिटिक है, ये एनालिटिक है। अब यहाँ से बात को कंक्लूड करते हैं। वो क्या कि जैसे हमने पीछे बोला कि अगर फंक्शन के अंदर z बार आता है वहां से हमें डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे? काउंटेबल पॉइंट्स मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल इनफाइनाइटी मिलेंगे। कि अगर फंक्शन के अंदर z बार वाली टर्म है तो उस केस में जो डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स होंगे वो एटमोस्ट काउंटेबल होंगे। दैट मीन अगर किसी फंक्शन के अंदर कभी भी z बार दिख गया, क्या वो किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक बन जाएगा? अभी पीछे करके आए हैं ना जो स्टेटमेंट लिखी थी। हाँ जी बताओ, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर z बार वाली टर्म है उस केस में तो डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट आएंगे ना, सेपरेट पॉइंट होंगे। और एनालिटिक के लिए तो एक डिस्क पे बात करनी है, यानी कि अनकाउंटेबल पॉइंट्स पे बात करनी है। वो अनकाउंटेबल पॉइंट्स तो हमें नहीं दिखेंगे, तो कभी भी मतलब यहाँ से जो ट्रिक बनती है वो क्या कि अगर फंक्शन के अंदर कभी भी z बार दिख गया और वो z बार रिमूव नहीं हो सकता कैसे भी, तो वो फंक्शन कहीं पे भी एनालिटिक नहीं बन सकता। तो ये जो बात है ये नोट करने वाली है कि अगर फंक्शन के अंदर कभी भी z बार दिख गया और वो z बार रिमूव नहीं हो सकता कैसे भी, तो वो फंक्शन कहीं पे भी एनालिटिक नहीं बन सकता।
इतना समझ में आया सभी को? कि मतलब कि फंक्शन जेड बार से फ्री हुआ, जैसे पीछे बोला था कि अगर फंक्शन जेड बार से इंडिपेंडेंट हुआ तो वो फंक्शन अपने डोमेन पे क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। दैट मीन उस डोमेन का जो मर्जी पॉइंट उठा लो वहाँ पर वो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। क्योंकि अगर फंक्शन अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल है तो डोमेन से चाहे जो मर्जी पॉइंट उठा लो उस पॉइंट का आप नेबरहुड बनाओगे, यानी कि डिस्क बनाओगे, वो भी उस डोमेन के अंदर डोमेन के अंदर बना लो। यानी कि दैट मीन आपका जो फंक्शन हमेशा अपने डोमेन में एनालिटिक रहेगा। जैसे आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब, क्या ये 0 के ऊपर एनालिटिक है? जेड क्यूब जो फंक्शन है उसको देखा जाए, ये फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल था पूरे प्लेन पे। ये जो फंक्शन था आपका ये पूरे प्लेन पे डिफरेंशिएबल था। दैट मीन 0 के ऊपर भी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 के ऊपर एनालिटिक होगा। क्योंकि अगर पूरे प्लेन के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो अगर 0 की नेबरहुड बनाओगे तो डिफरेंशिएबल वाले पॉइंट लेके बैठिए ना सारे। दैट मीन 0 के ऊपर आपका ये जो फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, एनालिटिक होगा। जैसे मैं आपको फंक्शन दूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड, बताओ z इक्वल टू 1 प्लस आइटा पे क्या ये फंक्शन आपका एनालिटिक है? हाँ जी बताओ, क्या साइन जेड फंक्शन आपका 1 प्लस आइटा के ऊपर एनालिटिक है? आपने देखा था कि जो साइन जेड फंक्शन था आपका ये पूरे प्लेन पे डिफरेंशिएबल है, तो जो मर्जी पॉइंट उठाओ प्लेन से हर जगह पे ये क्या होगा, एनालिटिक है। तो ये फंक्शन हर जगह पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। अब जैसे मैं आपके पास फंक्शन दूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई टू की पावर जेड, क्या ये फंक्शन z इक्वल टू 5 पे एनालिटिक है? हाँ जी बताओ, क्या ये फंक्शन 5 के ऊपर एनालिटिक है? आपने ये देखा था कि जो ez फंक्शन था वो प्लेन पे डिफरेंशिएबल है। प्लेन से जो मर्जी पॉइंट उठाओ डिस्क बनाओगे उसके अंदर पक्का डिफरेंशिएबल होगा। तो ये ez जो फंक्शन था आपका 5 के ऊपर क्या है, एनालिटिक है। अब मैं आपको फंक्शन दूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड बार, ये फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक होगा, एट वेयर इट इज एनालिटिक। ये फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड बार कहाँ पे एनालिटिक होगा? नोवेयर एनालिटिक, कहीं पे भी एनालिटिक नहीं है। ये डिफरेंशिएबल, ये जो फंक्शन था आपका एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड बार, आपने चेक की थी जब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो आपने ये देखा था ये ओनली π/2 यानी कि π/2 के ओड मल्टीपल्स पे डिफरेंशिएबल था। तो डिफरेंशिएबल के पॉइंट्स मिलेंगे जो सेपरेट पड़े हैं, एनालिटिक की बात नहीं होगी। दैट मीन नोवेयर एनालिटिक। तो आपका जो एफ ऑफ जेड इक्वल टू साइन जेड बार फंक्शन है ये आपका एनालिटिक नहीं है, नोवेयर एनालिटिक। अब मैं आपको फंक्शन दूँ एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, बताओ ये फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक है? हाँ जी बताओ, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z ये फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक है?
ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, ये कहाँ पे एनालिटिक है? पहली बात तो आप ये देखो कि आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो जेड बार से क्या है, फ्री है। आपका जो ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, ये फंक्शन आपका जेड बार से फ्री है। अगर फंक्शन जेड बार से फ्री हुआ तो वो फंक्शन अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल होता है। तो अब ये बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? हाँ जी बताओ, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सी एक्सेप्ट 0। दैट मीन ये फंक्शन पूरे के पूरे प्लेन यानी कि 0 को छोड़ के डिफरेंशिएबल है। दैट मीन ये एनालिटिक है हर जगह पे, बट 0 को छोड़ के सभी जगह पे क्या है, एनालिटिक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अगर आपका फंक्शन, जो भी रिजल्ट हमने पीछे किया था कि अगर आपका फंक्शन जेड बार से फ्री है, अगर आपका फंक्शन जेड बार से फ्री हुआ तो वो फंक्शन अपनी डोमेन पे डिफरेंशिएबल होता है। फिर हमने इस फंक्शन की डोमेन देखी, डोमेन जो आई वो आई सी एक्सेप्ट 0। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन ये फंक्शन पूरे के पूरे प्लेन यानी कि 0 को छोड़ के डिफरेंशिएबल है। दैट मीन ये एनालिटिक है हर जगह पे, बट 0 को छोड़ के सभी जगह पे क्या ये फंक्शन आपका एनालिटिक है। इसी तरीके से मैं आपको एक फंक्शन दूं एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z² + 1, ये फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक होगा? हाँ जी बताओ, ये फंक्शन आपका कहाँ पे एनालिटिक होगा? आप देख रहे हो कि आपका जो फंक्शन है वो जेड बार से फ्री है। अगर फंक्शन जेड बार से फ्री हुआ तो वो फंक्शन अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल होता है। अब ये देखो इस फंक्शन की डोमेन क्या आएगी? सी एक्सेप्ट ± आइटा। दैट मीन ये फंक्शन पूरे के पूरे प्लेन यानी कि ± आइटा को छोड़ के डिफरेंशिएबल है। दैट मीन ये एनालिटिक है हर जगह पे, बट ± आइटा को छोड़ के सभी जगह पे क्या ये फंक्शन आपका एनालिटिक है। अब जैसे मैं आपको ये फंक्शन दूं एफ ऑफ जेड इक्वल टू sin x - आइटा y अपॉन में x² + y², ये फंक्शन कहाँ पे एनालिटिक होगा? पहले आप ध्यान से ये देखो कि इस फंक्शन को आप z और z बार की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? sin z बार और नीचे z बार। तो आपका जो फंक्शन आया वो क्या आया? sin 1/z। और आप देख रहे हो कि आपका जो ये फंक्शन है वो क्या है? जेड बार से फ्री है। अगर फंक्शन जेड बार से फ्री हुआ तो वो फंक्शन अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल होता है। अब आप बस ये चेक कर लो इस फंक्शन की डोमेन क्या है। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सी एक्सेप्ट 0। दैट मीन ये फंक्शन पूरे के पूरे प्लेन पे डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनालिटिक भी है हर जगह पे, बट 0 को छोड़ के सभी जगह पे जो आपका sin 1/z फंक्शन है ये आपका एनालिटिक है। इतना समझ में आया सभी को? अगर किसी को कुछ भी डाउट हो एनालिटिक फंक्शन से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।